Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover a short story by Indian writer Mulk Raj Anand, The Barbers Trade Union. This is very important topic of University of Lucknow for BA English Honours students semester 1 paper 2 short fiction. You can check the other videos of the same subject at this playlist. मुल्क राज जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. दिस इज द लाइफ स्पैन, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लिकन फिक्शन. इंडिया के शुरुआती दौर के इंग्लिश में लिखने वाले कुछ राइटर्स में से एक थे, अलोंग विद आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव. आर के नारायण और राजा राव के साथ तो बताया जाता है कि मुल्क राज आनंद को भी इंक्लूड करके इन तीनों को ट्रिलॉजी बोला जाता था. फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल, द वेरी touching story of Baka, then Coolie, Two Leaves and a Bird and the Village. इस स्टोरी को द बार्बर्स ट्रेड यूनियन को उनकी सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से लिया गया है एंड दिस इज नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन बाय अ यंग अननेम्ड बॉय. And after reading the story, the reader realizes that Anand may be exploring the theme of class. वो theme of class कैसे explore किया गया, that we will understand after reading the story. हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नाम है चंदू, जो कि एक बाबर हैं बाय प्रोफेशन. उनके फादर भी बाबर ही रहे हैं और बाबर्स को वंस अपॉन अ टाइम बहुत हाई क्लास नहीं माना जाता था. इन कंपैरिजन टू अदर रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, चंदू इज सीन एज बिलोंगिंग टू अ लेसर कास्ट और लोअर क्लास और लोअर कास्ट, you can say. It seems that as though his father's and his own barbering credentials are the only criteria being used to evaluate him. क्यों? क्योंकि वो बाबर्स हैं, बाबर्स हाई क्लास नहीं होते. पूरा विलेज उनको डिसअप्रूव कर देता है अगर चंदू अपना लाइफस्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं. तो आसपास के सभी लोग कहते हैं कि हाउ कैन यू ड्रेस अप so nicely, you have no right to dress as per your class. Something that some readers might find unusual considering that Chandu is only trying to improve his appearance. और हर एक को राइट होना चाहिए ना अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने का, बाय ऑल द मीन्स दैट दे हैव. कहीं से बेगिंग तो नहीं कर रहे हैं, किसी से कुछ मांग तो नहीं रहे हैं. However, it is by improving his appearance that others feel threatened and as such alienate Chandu. सब लोगों को बड़ा ही बुरा लगता है, सभी हाई क्लास लोगों को, और चंदू को एक तरीके से एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है, एलियनेट कर दिया जाता है. अब चंदू को एलियनेट कर दिया जाता है तो ही स्टार्ट्स लूजिंग द बिजनेस. लेकिन चंदू घबराने वालों में से नहीं है. उन्हें पता है कि ये डीप रूटेड वैल्यू सिस्टम है, कास्ट सिस्टम हमारा, और इससे लड़ना इस तरीके से, सीधे तरीके से तो आसान नहीं है. चंदू टाउन चले जाते हैं, टाउन में जहां पर कि कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था, और वहां पर अपना बिजनेस प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. चंदू बहुत ही समझदार है. वो जानते हैं कि ही कैन आउटविट दोज हु हैव एलियनेटेड हिम. उन लोगों को वो हरा सकते हैं जिन्होंने मुझे एलियनेट किया है. ऑल ही हैज टू डू इज टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर ईच इंडिविजुअल्स हेयर टू ग्रो. जब इनके बाल बढ़ जाएंगे, सर के दाढ़ी मूछें उग आएंगी, तब तो मेरी जरूरत पड़ेगी ना. This too may be important as it suggests that Chandu is using his ingenuity, अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हैं. He will not be beaten by a system that will not include him purely because he is of a lower class. तो पूरी तरीके से मान चुके हैं कि मैं बीट नहीं होऊंगा only because of the reason that I belong to lower class. किसी ना किसी तरीके से मैं इन सब लोगों को बीट करके रहूंगा. चंदू को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, दैट दोज इन द विलेज हु आर एलिनेटिंग हिम आर रिलायंट ऑन हिम एंड हिज सर्विसेज. बाल तो सबको कटवाने हैं ना, एक दिन मेरे पास ही आएंगे, कहाँ जाएंगे. द नरेटर्स रिलेशनशिप विद चंदू इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. नरेट चंदू ने नहीं किया. अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चंदू ने नरेट किया तो दैट इज अ रॉन्ग नोशन. किसी यंग बॉय ने नरेट किया जो कि चंदू को बहुत अच्छे से जानते थे. द नरेटर्स रिलेशनशिप विद चंदू इज वेरी इंटरेस्टिंग. नॉट ओनली the narrator seems to respect Chandu, but he is in full admiration for him as well. In many ways, the narrator envies the freedom Chandu has. कभी कभी ऐसा भी लगता है हमारे नरेटर जो है ना, चंदू के हुनर से और उनकी फ्रीडम से थोड़ा थोड़ा जल भी रहे हैं. अब देखिए क्या सिचुएशन आ गई. नो वन रिस्पेक्ट्स चंदू इन द विलेज, बट चंदू इज द ओनली बाबर इन द विलेज.
Unfortunately, others do not respect or admire Chandu, only the narrator does. Something that is clear to the reader by the fact that some person, एक person का नाम भी बताया गया, some person named Vijay Chand throws Chandu out of his home because he believes that Chandu has no right to dress as he is doing so. एक person Vijay Chand चंदू को उनके घर से बाहर निकाल देते हैं कि इतने अच्छे से कैसे ड्रेसअप हो, तुम्हारा कोई राइट नहीं है अच्छे से ड्रेसअप होने का. What is interesting about Vijay Chand and others is that they do not appear to realize that they need Chandu more than he needs them. है ना. एक बाबर की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, आपकी जरूरत बाबर को पड़े या ना पड़े. He may be of lower caste and attempting to dress above his class, but he is the only barber in the village. This is the fact no one is realizing. तो चंदू जी ने स्ट्रैटेजी अपनाई नॉन कॉपरेशन की. Chandu attracts everyone in the town. The villagers struggle to reel from the new situation, and he gathers all the barbers within 7 miles radius and persuades them that it was past time for all the seniors to come to them, and then they should cease paying them so much attention. आसपास की 7 माइल्स के रेडियस के सब बार्बर्स को इकट्ठा कर लिया. सभी बार्बर्स को ही लोअर क्लास मानती थी ना पूरी सोसाइटी, और उनको परसुएट कर लिया कि वी विल मेक अ यूनियन एंड वी विल नॉट एंटरटेन एनीवन. किसी पर अटेंशन ही नहीं देंगे, हम किसी पर ध्यान नहीं देंगे. अब एक नया फ्रेज सामने आता है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून. Chandu, जो मैंने बताया, has taken control of the circumstances by forming a barbers union and forcing residents of the neighborhood to come to him rather than he will go to them. तो पहले बाबर्स घर घर जाकर बाल काटा करते थे, ऐसी शॉप्स नहीं हुआ करती थी जैसी आजकल हैं. तो चंदू ने जाना बंद कर दिया लोगों तक, और ये सिस्टम कह सकते हैं कि चंदू ने शुरू की. अगर ये स्टोरी फिक्शनल नहीं होती तो वी कुड से इट अ वेरी कॉन्क्रीट लेवल कि चंदू ने ये सिस्टम शुरू किया बड़े बड़े सैलून्स का. तो चंदू ने एक कम्युनिटी बना ली अपनी, और लोग अब चंदू के पास आते थे क्योंकि चंदू ने किसी के भी पास जाना बंद कर दिया. ना ही सिर्फ चंदू ने बल्कि आसपास के भी सभी बाबर्स ने. चंदू however continues to dress as he pleases. जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे ड्रेसअप होते हैं. He also pushes the males of the village to follow his norms. सभी को पुश करते हैं कि जो मैंने अपना एक स्टैंड बनाकर रखा ना वो सबको करना चाहिए, rather than doing as the landlord, साहूकार and others have instructed. सभी सो कॉल्ड लोअर क्लासेस को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जैसे मैंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है वैसे ही आप सबको भी बनानी है. Then only you will not be judged only because of your class. तो चंदू ने किस तरीके से अपनी पहचान बनाई इस स्टोरी में, दैट इज द मेन थीम. इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद वी हैव द थीम ऑफ क्लास. सबसे पहले तो क्लास डिफरेंस कैसे होता है वही हमें बताया जाता है. अपीयरेंस, एलिनेशन, एरोगेंस, क्लेवरनेस, इंडिपेंडेंस, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, कंट्रोल एंड फ्रीडम. अगर आपको एलिनेट किया भी जा रहा है तब भी आप अपनी क्लेवरनेस यूज करके, अपने हाथ के हुनर को यूज करके किसी ना किसी तरीके से अपने आप को फ्रीडम दिलवा सकते हैं और कंट्रोल करने की सिचुएशन में आ सकते हैं. कंट्रोल करने का मतलब किसी को डोमिनेट करना नहीं है. यहाँ पर कंट्रोल करने का मतलब है कि यू आर नॉट मिसयूज्ड बाय अदर्स, यू आर नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड बाय अदर्स. तो चंदू ने जिस तरीके से अपने हाथ के हुनर को यूज करके अपनी रिस्पेक्ट क्रिएट की, आई थिंक दैट कैन बी डन बाय anyone whenever they are being discriminated. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback in the form of comments, and a great best of luck for your exams.